सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वचन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 वचन अंग्रेजी में से नंबर कहते हैं। चलिए चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। यह साइकिल है, ये साइकिलें हैं। यह संतरा है, ये संतरे हैं। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं। ऊपर रंगीन शब्द साइकिल, संतरा तथा पुस्तक एक वस्तु की संख्या का बोध करा रहे हैं तथा साइकिलें, संतरे और पुस्तकें कई वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार लाल किए गए शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं कि वो एक है या अनेक है। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, संतरा इस शब्द से पता चल रहा है एक वचन, संतरे इस शब्द से पता चल रहा है अनेक यानी बहुवचन। चलिए शुरू करते हैं आगे। इतना समझ आया? शब्दों के ऐसा रूप जिससे उसके एक या अनेक होने का पता चलता है वचन कहते। वचन के भेद दो होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन शब्दों के जिस रूप से उसका संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन देखिए, शब्दों के जिस रूप से उसका संख्या में अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अन्य एक वचन और बहुवचन शब्द देखते हैं। उदाहरण के तौर पे एक वचन, बहुवचन, ये एक है और ये बहुवचन है। ठीक है। शब्दों के जिसमें एक होने का हमें बोध होता है वो एक वचन, जिसमें अनेक होने का बोध होता है वो बहुवचन। चलिए जैसे चिड़िया, चिड़िया, नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, देवी, देवियां। मेरे साथ बोलिए बच्चों, वेरी गुड। नारी, नारियां, टोपी, टोपियां, रास्ता, रास्ते, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, रुपया, रुपये, मेला, मेले, तारा, तारे, कुर्सी, कुर्सियां, कली, कलियां, पंखा, पंखे, सैनिक, सैनिकों, बाल्टी, बाल्टियां, डाली, डालियां। ठीक है। आगे देखिए एक वचन, बहुवचन, लड़की, लड़कियां, कविता, कविताएं, बहू, बहुएं, दीवार, दीवारें, माता, माताएं, पौधा, पौधे, दासी, दासियां, पुस्तक, पुस्तकें, संतरा, संतरे, केला, केले, गाड़ी, गाड़ियां, चाबी, चाबियां, कपड़ा, कपड़े। आगे बस्ता, बस्ते, गमला, गमले, कली, कलियां, लाठी, लाठियां, कैमरा, कैमरे। इन शब्दों से हमने देखा किस प्रकार एक वचन व बहुवचन शब्दों से पता चलता है कि वह एक है या अनेक। विशेष बातें देख लीजिए बच्चों याद रखने वाली। नंबर 1, कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। मतलब चाहे वो इतना हो चाहे इतना हो, वो हमेशा एक वचन में ही, उसे एक वचन के रूप में ही उसका उच्चारण होगा। जैसे आग, पानी, दूध, भीड़, सोना, गरीबी, लोहा, जनता आदि। ये हमेशा एक वचन में होंगे। नंबर 2 देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसे आंसू, प्राणी, बाल, हस्ताक्षर, लोग आदि। इनका उच्चारण बहुवचन की तरह होगा। ये हमेशा बहुवचन में होंगे, इनका एक वचन नहीं होगा। नंबर 3 देखिए, संबंध बताने वाले शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। ठीक है। जैसे मामा, मामी, चाचा, चाची। ठीक है। इस प्रकार आगे देखिए, फूफा, बुआ, भैया, भाभी, दादा, दादी इत्यादि। ठीक है। यानी कि संबंध बताने वाले शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। ठीक है। जैसे कि कई सारी मामी है तो मामी ही कहले, ऐसा नहीं कहोगे मामिया, मामाएं, वो गलत है। चाहे एक मामी हो चाहे एक से अधिक मामी हो, मामी मामी होगी, मामा मामा होंगे, जो संबंध बताने वाले शब्द हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। देख रहे हो बच्चों, ये रहे हैं बहुवचन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुवचन हो रहा है सम्मान देने के लिए। गुरुजी एक है पर सम्मान देने के लिए क्रिया बहुवचन आ गई। पिताजी भी एक है, ठीक है। सम्मान देने के लिए क्रिया बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। सम्मान के लिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए पुनरावृत्ति कीजिए। हमने
क्या क्या पढ़ा? शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। नंबर 2, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। नंबर 3, शब्दों के जिस रूप से उसका संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। फिर आगे पढ़ा हमने, शब्दों के जिस रूप से उसका संख्या में अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ये पाठ हमने अच्छे से समझा, जाना। आओ करिए अभ्यास, सोचिए और बताइए, बोलकर आपको इनका उत्तर देना है। क देखिए, निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, वचन के कितने भेद होते हैं? दूसरा देखिए बच्चों, जो शब्द किसी वस्तु का संख्या में एक होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नंबर 3, जो शब्द किसी वस्तु का संख्या में अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इनका उत्तर लिखित रूप में पाठ के अनुसार स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। चलिए बच्चों, सोचिए और लिखिए, आपको इसमें से सोचकर लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, पहले देखिए क्या लिखा है। रामू के पास डैश है जो है आपका बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर किताबें आएगा, किताबें हैं, है ना। अंकी बिंदी लग जाए तो ये है जो हो जाएगा बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। किताबें हैं तो है के साथ किताबें जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, जंगल में डैश हैं। देखो यहाँ पे भी अंकी बिंदी आ रही तो इसमें शेर आएगा, शेरों नहीं आएगा। हाँ, बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है पर यहाँ पर शेर आएगा। जंगल में शेर हैं, है ना, जंगल में शेर हैं, शेरों का भी प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जंगल में शेर हैं। आगे देखिए, सबके हाथ में डैश है, क्या है? सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल ले हैं, ये गलत है, मोबाइल है। कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? हमने पढ़ा था हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, है ना। मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। डैश बड़े हो गए हैं, पौधे यहाँ पर आएगा बहुवचन, पौधे बड़े हो गए हैं। ठीक है, पांचवा देखिए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अंकी बिंदी वाला आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें ये करना था। नीचे लिखे वाक्यों में एक वचन को रेखांकित कीजिए और बहुवचन पर गोला बनाइए। मतलब जो एक वचन है उसके नीचे रेखा खींचनी है और जो बहुवचन है उस पर गोला बनाना है। नंबर 1, गुरुजी कक्षा 4 में पढ़ा रहे हैं। गुरुजी कक्षा 4 में पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी जो है आपका एक वचन है, क्योंकि हम जो है रहे हैं बच्चों, हमने सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया को क्या करते हैं, क्रिया को हम कर देते हैं बहुवचन, परंतु शब्द तो एक ही वचन है ना, तो एक वचन में जाएगा। अब फिर अगला देखिए, रात अधिक हो गई है, बच्चों सो जाओ, तो आपका जो बहुवचन बच्चों है तो इस पे आपने गोल कर दिया। तीसरा देखिए बच्चों, मेज पर संतरे हैं, तो आपको बहुवचन में गोल करना था, है ना, गोला बनाना था और आपको एक वचन पे रेखा खींचनी थी। साइकिल और गाड़ियां दिख रही हैं, साइकिल क्या है आपकी, साइकिल आपका एक वचन और गाड़ियां आपका बहुवचन। इस प्रकार आपको देखना, इस प्रकार आपको करना था बच्चों। और मेज भी आपकी क्या है, मेज पर संतरा, ये मेज जो है आपका एक वचन के अंतर्गत आएगा। ठीक, ठीक है बच्चों। और ये भी देखिए, रात जो है एक वचन है, रात है कई वचन, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, एक वचन। रात एक वचन, बच्चों बहुवचन। गुरुजी कक्षा 4 में पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी के लिए आपका एक वचन जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये करना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदलकर पुनः लिखिए। जैसे मोर नाचता है, मोर नाचते हैं, तो दोबारा आपको बहुवचन में लिखना था। ठीक है, अगला देखिए, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो बाकी दो आप स्वयं करेंगे, आपका अभ्यास कार्य है।
तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।